हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किसी जजमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं समन और वारंट के बारे में। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर समन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, जानेंगे समन के बारे में, उनके फॉर्मेट के बारे में, उनका प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा वारंट उससे किस तरह से डिफरेंट होता है और उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, कहाँ से जारी किया जाता है। तो आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं समन और वारंट के डिफरेंस के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 6 में सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 90 तक वारंट और समन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। लेकिन हम यहाँ पर सभी सेक्शन का जिक्र नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मोटी मोटी बातों का, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए कि समन और वारंट आखिर होते क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं समन की डेफिनेशन के बारे में। समन हो या फिर वारंट हो, दोनों ही कोर्ट से जारी किए जाते हैं। लेकिन जब कोई भी सिविल मैटर या फिर क्रिमिनल मैटर कोर्ट में दाखिल किया जाता है और ऐसे में किसी व्यक्ति का वहाँ पर हाजिर होना जरूरी होता है, मगर वो वहाँ पर पहुँचता नहीं है, तो कोर्ट के द्वारा वहाँ से एक सम्मन जारी किया जाता है। या फिर यूँ समझ लीजिए, कोर्ट सम्मन जारी करता है। सम्मन एक तरह का एक नोटिस होता है जो उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसकी प्रेजेंस होना कोर्ट में बेहद जरूरी है। और सम्मन बकायदा उसी व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है जिसे कि कोर्ट में हाजिर होना है, प्रेजेंट होना है। और किसी भी सम्मन को डाक के द्वारा भेजा जाता है और प्राप्त होने के बाद उस पर उस व्यक्ति के सिग्नेचर होते हैं। उसी के साथ सम्मन भेजने का और पाने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। सम्मन एक तरह का नोटिस है जिसके अंदर टाइम, जगह और डेट मेंशन होती हैं और उसमें एक क्राइम भी मेंशन किया जाता है। और सम्मन की ये खासियत होती है कि एक सम्मन रिटन में होता है और सम्मन की 2 कॉपियां बनाई जाती हैं, क्योंकि एक कॉपी उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके लिए सम्मन जारी किया गया है। सम्मन के ऊपर उस कोर्ट और अथॉरिटी के सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा सम्मन के ऊपर उस कोर्ट की स्टैंप भी होती है जहां से वो सम्मन जारी किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, उस पर डेट, टाइम और जगह पूरी तरह से हर एक डिटेल मेंशन होती है। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, उस सम्मन के अंदर उस अपराध के बारे में भी बयान किया जाता है कि वो सम्मन किस अपराध के रिलेशन में किया गया है। क्योंकि अगर उस सम्मन के अंदर उस व्यक्ति को उस अपराध के बारे में ना बताया जाए जिसके लिए उसे कोर्ट में पेश होना है, तो हो सकता है वो उसे बहुत लाइटली ले ले। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी सम्मन क्यों जारी किया गया है, उस अपराध के बारे में सम्मन में पूरी डिटेल के साथ बताया जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वारंट के बारे में। वारंट एक कानूनी आदेश होता है जिसे कि जज या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। और अक्सर जो वारंट होते हैं वो सीरियस किस्म के होते हैं, जैसे कि किसी के घर की तलाशी लेनी है, किसी का घर जब्त करना है या किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो उसके लिए जज या फिर मजिस्ट्रेट की तरफ से वारंट जारी किया जाता है। क्योंकि वारंट के बिना पुलिस किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह से कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कि पुलिस के द्वारा आदेश देकर करवाए जाते हैं। लाइक किसी के फ्रीडम पर रोक लगाना है, लाइक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो वहाँ पर पुलिस अपनी मर्जी से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती। उसके लिए उन्हें मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना होता है, वारंट लेना होता है। उसके बाद ही वो इस तरह का स्टेप उठा सकते हैं। तो इस तरह के काम वारंट के जरिए से किए जाते हैं। तो वारंट की खासियत भी यही होती है कि वारंट भी रिटन में होता है। वारंट में उस व्यक्ति का नाम, पता, उसके पिता का नाम, उसकी सारी डिटेल होती है। उसके बिना वारंट अधूरा माना जाता है। और वारंट को जारी करने वाली कोर्ट की उस पर स्टैंप होती है। उसके अलावा उस मजिस्ट्रेट और जज के सिग्नेचर भी होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट है तो उसमें कौन कौन से सेक्शन उस पर लगाए गए हैं, किस लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, वो सारी डिटेल उस वारंट के अंदर लिखी हुई होती है। और वारंट की खासियत ये भी होती है, जब भी कोई वारंट कोर्ट से जारी कर दिया जाता है तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता जब तक कि कोर्ट उस वारंट को रद्द ना कर दे या फिर जब तक कि वो व्यक्ति अरेस्ट ना हो जाए, तब तक वो वारंट जारी रहता है। तो फ्रेंड्स, सम्मन और वारंट दोनों में ये सिमिलैरिटी होती है कि दोनों का मकसद एक ही होता है कि जिसके लिए सम्मन या वारंट इशू किया गया है उस पर्सन को कोर्ट में हाजिर किया जाए,
उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि समन उस पर्सन के नाम से ही जारी कर दिया जाता है जिसे कोर्ट बुलाना चाहती है कि वो कोर्ट में आए और अपनी विटनेस दे या फिर अपनी प्रेजेंस दिखाए, और समन को एक रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उसके नाम और जगह पर भेज दिया जाता है। लेकिन वारंट की खासियत ये है कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जाता है तो उसके लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है या फिर किसी भी लीगल अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है कि वो उस वारंट को लेकर जाएं और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है उसको पकड़ कर लाएं। और अगर वो व्यक्ति सरेंडर करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति आनाकानी करता है तो उस अथॉरिटी को ये भी अधिकार दिए जाते हैं कि वो सब तरह की कोशिशें करे उस व्यक्ति को कोर्ट में लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस समन और वारंट के बीच में। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें।